अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ किचन से मुतल्लिक और घरेलू आम इस्तेमाल होने वाली टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैंगन तलते हुए ज़्यादा तेल पी जाते हों तो इन्हें काट कर नमक मिले ठंडे पानी में थोड़ी देर भिगो कर रखें। ये तेल कम जज़्ब करेंगे। उबालने के बाद पालक का रंग काला पड़ जाता हो तो पालक को उबालने के बाद ठंडे पानी में डालें। इसका रंग ख़राब नहीं होगा, ये नहायत ही खूबसूरत रहेगा। अगर खीर पकाते हुए चावल नीचे लग जाते हों तो इससे बचने के लिए पतीली में पहले थोड़ा सा पानी उबाल लें और फिर इस पानी को गिराकर इस पतीली में खीर बनाएं तो चावल नीचे नहीं लगेंगे। अगर चाय में पकाने के बाद मलाई आ जाती हो तो इससे बचने के लिए पकाते हुए चाय में सिर्फ 1 या 2 कतरे तेल के शामिल कर दें। इससे चाय पर मलाई नहीं आएगी, ये स्मूथ रहेगी। फ्राई किए हुए पकोड़ों को ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रखने के लिए पकोड़ों के बैटर में 1 चम्मच गरम तेल मिला दें तो इससे पकोड़े ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगे। अगर आपके घर में भी नानी दादी के ज़माने के तांबे के बर्तन मौजूद हों तो इनकी सफाई के लिए इन पर केचप लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर रगड़ कर धो लें। बर्तन एकदम चमकने लगेंगे। दाल बनाने के लिए दाल को पकाने के बाद इसमें 1 चम्मच मक्खन डालकर एक उबाल लें। इससे दाल का जायका रेस्टोरेंट जैसा हो जाएगा। क्रिस्पी समोसे बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आटा गूंथते हुए आटे में ज़्यादा घी मिलाएं, इससे समोसे क्रिस्पी बनेंगे। अगर किचन में चूहे आ जाते हों तो इन्हें दूर रखने के लिए किचन के कोनों में प्याज काट कर रख दें, इससे चूहे दूर भाग जाएंगे। खिड़की की जाली को साफ करने के लिए पुराने पेंट ब्रश की मदद लें। इससे कोना कोना अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा और हर हिस्से में से गर्द और मिट्टी वगैरह निकल जाएगी। अगर घर में चूंटियाँ ज़्यादा आ गई हों तो इसके लिए नीम के पत्ते पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को छानकर किसी स्प्रे बोतल में महफूज कर लें और घर के तमाम कोनों पर स्प्रे करें। इससे चूंटियाँ दूर भाग जाएंगी। इसके अलावा जहाँ पर चूंटियों की कतार हो वहाँ इनके रास्ते में नमक, हल्दी या फिर बेकिंग सोडा फैला दें तो चूंटियाँ चली जाएंगी। अगर काकरोच किचन में आगे हों तो इन्हें दूर रखने के लिए लहसुन का पानी बनाकर किचन में स्प्रे कर दें, काकरोच दूर हो जाएंगे। अगर घर में ज़्यादा आगे हों तो इन्हें दूर रखने के लिए पुदीने का पानी बनाएं, यानी थोड़े से पुदीने को पानी में उबाल लें और फिर इसको छानकर स्प्रे बोतल में डाल लें और घर के तमाम कोनों पर स्प्रे कर दें, इससे मच्छर चले जाएंगे। अगर किचन में हुए डिब्बों पर चिकनाई जम गई हो तो इन्हें साफ़ करने के लिए इन पर सूखा आटा छिड़के और फिर रगड़ कर सफाई कर लें, तमाम चिकनाई ख़त्म हो जाएगी। अगर पानी के नल पर सफ़ेद धब्बे पड़ गए हों तो इन्हें साफ़ करने नींबू का छिलका रगड़ें और फिर साबुन से धो लें तो नल बिल्कुल साफ़ सुथरे और चमकदार हो जाएंगे। अगर चाय के थर्मोस में बदबू आने लगे तो बदबू को दूर करने के लिए थर्मोस में थोड़ा गर्म पानी और बेकिंग सोडा डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सारी बदबू गायब हो जाएगी। अगर दही खट्टा हो गया हो तो इसका जायका बेहतर करने के लिए दही में थोड़ा सा दूध मिला दें, इसका जायका ठीक हो जाएगा। लाल लोबिया जल्दी उबालने के लिए उबलते हुए पानी में 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर दें तो लाल लोबिया जल्दी उबल जाएगा। भुजिया का जायका बढ़ाने के लिए जब भुजिया तैयार हो जाए तो आखिर थोड़ा सा मसाला डाल दें, इससे खाने का जायका बढ़ जाएगा। अगर लीमू पड़ा पड़ा सूख गया हो तो इसमें से ज़्यादा रस निकालने के लिए लीमू को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दें, फिर इसके बाद से रस निकालें तो अच्छी खासी मात्रा में रस निकलेगा। पुराने जंगा मसाले को फेंकने की बजाय इस पर सरसों का तेल लगाकर रख दें तो दोबारा से काम करने लगेगा। प्लास्टिक की गंदी बोतल को साफ करने के लिए इस पर नींबू का छिलका रगड़ें और फिर इसके बाद इस पर साबुन लगाकर धो लें तो गंदगी आसानी से साफ़ हो जाएगी। गंदी कंघियों की सफाई के लिए नीम गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू बनाएं, फिर इसमें गंदी कंघियों को थोड़ी देर के लिए डुबो कर रख दें, फिर इसके बाद पुराने टूथब्रश की मदद से कंघियों को साफ़ कर लें तो ये चमकदार और नई हो जाएंगी। जली हुई देगची को आसानी से साफ करने के लिए इसमें पानी और प्याज के छिलके डालकर उबाल लें, देगची जल्दी और आसानी से साफ़ हो जाएगी।
पुराने सिंक को चमकाने के लिए इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लें और छिड़क कर फिर इसके बाद रगड़ें और रगड़ कर सफाई कर लें। पुराना सिंक नए जैसा हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।